जीवन में सुख दुख दोनों आएंगे, पर सुख आए तो जी भर हंस लीजिएगा और दुख आए तो उसे हंसी में उड़ा दीजिएगा। यही जीने की कला है। जीवन में थोड़ा दुख तो होगा और थोड़ा दुख तो होना भी चाहिए। मैं मानता हूँ कि जीवन में थोड़ा दुख भी जरूरी है। गुलाब के पौधे पर केवल फूल ही नहीं खिलते, कांटे भी लगते हैं। जीवन भी एक गुलाब का पौधा है, उसमें फूल के साथ कांटे भी लगे हैं। दुख और सुख दोनों सगे भाई हैं, सिर्फ इतना फर्क है कि सुख बड़ा भाई है और दुख छोटा भाई है। जीवन में दुख का भी जरूरी है। अगर दुख न आए तो हम सुख की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। जीवन में दुख आना चाहिए और दुख में हमें घबराना भी नहीं चाहिए। दुख और सुख ये दोनों लगा ही रहता है। हमारा मन जितना अच्छा होगा, हमसे दुख उतना दूर होगा। हमारा मन जितना गंदा होगा, विकारी होगा, हम उतना दुखी होंगे। हमें संसार में कोई दूसरे दुख देने के लिए नहीं आते हैं। हमारा अपना किए हुए कर्मों का ही फल मिल रहा है। दुख में भी आदमी मुस्कुरा कर जीता है और आदमी सुखी में भी दुख का अनुभव करता है। जो आदमी अपने जीवन को सजाता है, संवारता है, उसे कभी जीवन में दुख आता ही नहीं। दुख आता भी है तो दुख में भी वह सुख का अनुभव करते हैं। आप सब ने अंगूर के गुच्छे को देखे होंगे। अंगूर में के गुच्छे में सभी अंगूर मीठे नहीं होते हैं, कुछ खट्टे भी होते हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में कभी दुख आता है, कभी सुख आता है, ये दोनों लगा रहता है। और जीवन में थोड़ा दुख जरूरी है। इसे एक उदाहरण से समझे। जैसे आप मिठाई खाते खाते उब जाते हैं, लेकिन मिठाई के बीच बीच में थोड़ा नमकीन मिल जाए तो मिठाई का महत्व और बढ़ जाता है। ठीक उसी प्रकार दुख नमकीन की भांति है, जो तुम्हारे सुख में प्रगाढ़ता लाता है। जिसने कभी दुख नहीं भोगा, दुख क्या है यह नहीं जाना, उसके लिए सुख भी व्यर्थ है। वह सुख की भी अनुभूति नहीं कर सकता है। जिसने कभी कांटों की चुभन हुई हो, वही गुलाब के फूलों की महिमा को समझता है। जिसने कभी पीड़ा भोगी हो, वही दुख का अनुभव कर सकता है। जिसने कभी पीड़ा मिली ही नहीं, वह दुख का क्या अनुभव कर सकता है, सुख का क्या कीमत को समझ पाएगा। समय का कीमत वही व्यक्ति समझता है। घंटों का कीमत वही आदमी समझता है जो किसी का इंतजार कर रहा है। मिनट का कीमत वही समझता है जिसे 1 मिनट के लिए ट्रेन छूटी हो। सेकंड का कीमत वही समझता है जो बाल एक्सीडेंट से बचा हो। साल की कीमत वही समझता है जो साल भर पढ़कर जो विद्यार्थी परीक्षा दिया फेल हो गया, उससे साल की कीमत पूछो। और दिन की कीमत उससे पूछो जो दिन भर मेहनत करके खाने के लिए एक वक्त का रोटी नहीं मिलता है। उनसे दिन की कीमत पूछो, तब समझ में बात आएगी। जिंदगी अपनी है, न किसी का अभाव में जियो, न किसी का प्रभाव में जियो। अपने आप में हमेशा खुश रहना सीखो, यही सबसे बड़ी संपत्ति है। लेकिन आदमी थोड़ा सा ही दुख मिलता है तो आदमी उसमें घबरा जाता है। भजन में है ना, दुख में मत घबराना पंछी, दुनिया दुख का मेला है। ये मनुष्य शरीर हम धारण किए हैं तो दुख का ही कारण है। जो भी इस धरती पर प्राणी है सब दुखी है, लेकिन सुखी वही है जो अपने आत्म अनुभूति करता है, जो अपने जीवन का कड़ी संतों की कड़ी से जोड़ दिया है। वही व्यक्ति इस संसार में सुखी है।
नहीं तो अन्यथा हर जगह दुख ही दुख है। दुख ही तो हमारी ही संपत्ति है। उसे तो तुमने ही कमाया है, उसे तुमने ही बुलाया है। दुख भी तुम्हारे कर्मों का फल है, भोगना पड़ेगा, ये तय है। कोई एक कोई हंस कर जीता है, कोई रो कर जीता है। अज्ञानी रोता है, ज्ञानी दुख में भी सुख का अनुभूति करता है। अज्ञानी आदमियों से शिकायत करता है कि हमें भगवान ने कैसा जीवन दिया, हमें जीवन में दुख ही दुख मिल रहा है। दुख क्यों मिल रहा है? अज्ञानी दुख में भी सुख का अनुभूति करता है। इसलिए दुख को भी अपना साधना बना लो, प्रतिकूल परिस्थितियों को भी साधना बना लो और उसमें से सुख खोज कर जीना सीख लो। दुख में भी सुख खोजा जा सकता है, दुख में भी सुख होता है, क्योंकि कोई 100% दुख नहीं होता है, उसमें कुछ % सुख का भी होता है। दुनिया का हर दुख अपने गर्भ में एक न एक सुख छिपाए होता है। बस उसी सुख को पकड़ना है और जीना है। समुद्र मंथन से अकेला विष नहीं निकला था, अमृत भी निकला था। जीवन को भी मथो, दुख के बाद सुख भी निकलेगा, दुख में से भी सुख निकलेगा, दुख से ही सुख निकलता है। मैं एक जगह था, मुझे बात याद आ गई। एक माताजी आई मिलने के लिए, वो बड़ी उदास थी, दुखी थी। मैंने कहा क्या बात है? वो बोली बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा पति के कारण? वह आश्चर्य से बोली आपको कैसे पता? मैंने कहा अब इसमें पता की क्या बात है? यह तो जाहिर सी है कि हर पत्नी अपने पति से परेशान रहती है और हर पति अपनी पत्नी से दुखी रहता है। तो वह पत्नी बड़ी दुखी थी। वैसे पत्नी किसे कहते हैं पता है आप लोगों को? पत्नी जो पति से रहे तनी तनी वाइक में, वही है पत्नी। तो हर पत्नी अपने पति से तनी तनी रहती है, उखड़ी उखड़ी रहती है, क्योंकि पति पत्नी पर मालिकियत जमाना चाहता है, उसे दासी बनाना चाहता है और पत्नी उसके लिए राजी नहीं होती है, इसलिए तनी तनी रहती है। वह भी तनी तनी थी। मैंने पूछा क्यों परेशान हो? वह बोली मेरे पति कभी मंदिर जाते हैं, सत्संग में नहीं जाते हैं, इसलिए मैं परेशान हूँ। अब आप ही देखिए, आज ही मुझे स्कूटर पर लाए और नीचे खड़े हुए। मैंने कहा चलो संतों का सत्संग सुन लो, संतों का दर्शन कर लो। उन्होंने मना कर दिया। इसी तरह रोज़ मुझे स्कूटर पर लाते हैं और मंदिर में मैं जब तक पूजा पाठ करती हूँ बाहर सड़क पर खड़े रहते, लेकिन वह संतों की दर्शन करने या मंदिर में भगवान को दर्शन करने नहीं जाते हैं। मैंने कहा बस यही तुम्हारा दुख है? बहुत छोटा दुख है। दुख है भी कहाँ? दुख तो तुमने मान रखा है, तुम व्यर्थ ही दुखी हो। मैंने कहा तुम चाहो तो इसी दुख में सुख खोज सकती हो। वो महिला बोली कैसे? मैंने कहा तुम अपना चिंतन बदल दो, सोचने का ढंग बदल दो, सकारात्मक पॉजिटिव चिंतन करो। वो बोली कैसे? मैंने कहा पति मंदिर नहीं जाता, सत्संग नहीं करता, इस बात को लेकर पति को कोसते मत रहो, वरना तुझे रोज स्कूटर पर बैठाकर मंदिर लाता है। इस बात के लिए उसे धन्यवाद दो, उसकी प्रशंसा कर। तू सोच कि मेरे पति कितने अच्छे हैं, जो मुझे कभी धर्म साधना में रुकावट नहीं डालते। कई पति तो ऐसे होते हैं जो न स्वयं मंदिर जाते हैं और न अपनी पत्नी को जाने देते हैं, जो न स्वयं धर्म साधना करते हैं और न अपनी पत्नी को करने देते हैं। वह मंदिर नहीं जाते तो क्या हुआ? कम से कम मुझे तो मना नहीं करते। उस महिला को हंसी आ गई। उसने कहा मैंने तो इस तरह कभी सोचा ही नहीं था। मेरा तो सारा दुख जाता रहा
और जब घर गई तो उसके चेहरे पर प्रसन्नता और आनंद था। तो यही है दुख में से सुख खोजने की कला। तुम भी खोज लो कोई सुख हो और हो जाए तो उसमें भी सुखी रहो। बस यही जीवन जीने की कला है, इसी में जीना चाहिए। जो चीज़ें मिली है उसमें आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। यही जीवन जीने की कला है। आप तो ऐसे करते नहीं। आपके पास जो नहीं है उसके लिए आप परेशान हैं, और जो नहीं है और उसके लिए आप दिन भर दुखी कोसते रहते हो, तो कहाँ सुख का अनुभव होगा। अरे जो है उसी में सुख का अनुभव करो, शांति का अनुभव करो। एक मुल्ला एक नमाज पढ़ने के लिए जाया करता था। उन्होंने अल्लाह से इबादत कर रहा था, हे अल्लाह तुमने कैसे किए हो, मेरे पैर में एक जूती भी नहीं दिए हो। रोज़ भगवान को, अल्लाह को दोष देता था। एक दिन वह रास्ते से जा रहा था, रास्ते में देखा एक व्यक्ति का दोनों पैर और हाथ कटे हुए हैं। तब उन्होंने कहे, हे अल्लाह मियाँ तूने तो ठीक किया, मेरे दोनों पैर ठीक है, हाथ ठीक है, आंखें ठीक है, मैं स्वस्थ हूँ। जूती नहीं दिए हो तो क्या हुआ, मैं कमा कर खरीद सकता हूँ, अच्छी जूती खरीद सकता हूँ। तो बंधुओं जरा विचार करें, जो हमारे पास है उसी में हम सुख का अनुभव करें। जो नहीं है उसके लिए हमें दुखी नहीं होना है, उसके लिए हमें परेशान नहीं होना है, उसके लिए हम अपने जीवन को गलत दिशा में न ले जाएं। हम अपने जीवन को सुधारें, संवारें। यही जीने का तरीका है। जो सुख में भी दुख निकालने का तरीका समझ गए वो मानो वो इस धरती पर सबसे बड़ा इंसान वही है। जीवन में दुख और सुख दोनों लगा रहेगा। सुख में भी आप दुख का अनुभव कर सकते हैं। कहा जाता है रेगिस्तान में सिर्फ रेत ही रेत है, लेकिन वहाँ भी कहीं न कहीं पेड़ पौधे मिल जाते हैं जहाँ आदमी बैठकर सुकून महसूस करता है।